टॉपर हो, 9 CGPA है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, तो क्या हुआ, इंटर्नशिप नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। ये लाइन किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर बिस्मा के वायरल लिंक्डइन पोस्ट से लिया गया है, जहां पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया और दुनिया को चौंका दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पोस्ट क्यों वायरल हुई, क्या आप गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट्स या मार्क्स के साथ सक्सेसफुल बन जाएंगे, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ का रूट कॉज क्या है। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे सिनेरियो का बैकग्राउंड क्या है। तो बिस्मा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और टॉपर भी हैं, जिन्होंने CGPA के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो। उन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो हर जगह से उन्हें रिजेक्शन देखने को मिला। रीज़न, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास मार्क्स हैं लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, तो हम आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर बिस्मा को काफ़ी झटका लगा। ये सिर्फ कहानी बिस्मा की नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सेम सिचुएशन को फेस करते हैं। नंबर अच्छे हैं, डिग्री अच्छी है, CGPA अच्छा है, कई लोगों तो सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर भी उन्हें इंटर्नशिप या जॉब नहीं मिलती। मार्क्स वर्सेस स्किल्स। आपको याद होगा, आपको स्कूल्स में कहा जाता होगा 95% मार्क्स लाओ और लाइफ सेट है। लेकिन बिस्मा का केस हमें ये प्रूव करता है कि ये सच नहीं है। आज के समय में कंपनी हैं कि आपको एक्सेल आता है, कैनवा आता है या नहीं, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप प्रैक्टिकल कामों पे कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कितना उस पर काम कर सकते हैं। और कॉलेजेस में हमें क्या पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज, वही आउटडेटेड सिलेबस, नोट्स, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि लोगों का इस पे क्या रिएक्शन आया। लिंक्डइन पे जैसे ये पोस्ट वायरल हुई, हमें अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने सेम एक्सपीरियंस साझा किया कि उनको भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया कि अब टॉपर्स को भी सिंपैथी चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे एक नेशनल कन्वर्सेशन का टॉपिक बन गया। हर जगह इसकी बात होने लगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे के बारे में, कि किस तरह से हमें अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्क्स और सर्टिफिकेट्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इसकी असली वजह क्या है। सबसे पहले कॉलेज में हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। इंटर्नशिप या ट्रेनिंग, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। करियर काउंसलिंग का तो नाम ही नहीं है। ये आयरनी है कि इंडिया जैसे यूथ रिच कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अराउंड 45 to 50% ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती। आप जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि स्किल इन्हेंसमेंट नाम का कोर्स है SEC का हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में। अब इस चीज़ में हमें पढ़ाया जाता है कि स्किल्स, अलग अलग स्किल्स के बारे में। लेकिन आयरनी क्या है कि कई बार हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो स्टाफ हमें पढ़ाते हैं, वो साइंस के होकर कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स के होकर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यानी पेपर पे तो ये जो SEC का सब्जेक्ट है, ये काफ़ी अच्छा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो स्किल्स पढ़ाने के लिए है, लेकिन उसको केवल थियरी की तरह ही पढ़ाया जाता है और केवल मार्क्स के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। एक सेमेस्टर ख़त्म होने पर किसी बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपने जो पढ़ा है, जो स्किल्स के बारे में आपने पढ़ा है, आपने मान लीजिए कोडिंग पढ़ा है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो क्या आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं, आपने उसके बारे में क्या सीखा। कुछ उसका इवेल्युएशन नहीं होता है। अगले सेमेस्टर में हमें एक नया SEC दे दिया जाता है, जिसमें नए टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, फिर पिछला वाला बच्चा भूल जाता है, फिर यही चीज़ें चलती रहती हैं। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, हमें स्किल्स चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। इसके साथ साथ SEC के साथ साथ हमें इंटर्नशिप का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी तक DU ने उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह से आप इंटर्नशिप करेंगे, किस तरह उसके मार्क्स जोड़ेंगे आपके CGPA में, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है जो आप हमारे करिकुलम में ऐड हुआ है, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा।
अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? इस पूरे सिनेरियो को हमने समझा, प्रॉब्लम को समझा, रूट कॉज को समझा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप अपने कॉलेज के साथ अपने स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं, यूट्यूब से, लिंक्डइन से, और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप फ्री लर्निंग करके अलग अलग स्किल सीख सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो या पर्सनल स्किल हो, इमोशनल स्किल हो। हर तरह के स्किल्स आप सीख सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रिज्यूम में सिर्फ मार्क्स नहीं, आपके प्रोजेक्ट और स्किल्स को देखा जाएगा, जिससे आप कंपनीज आपको सेलेक्ट करेंगे। कॉलेजेस को भी अपने आउटडेटेड करिकुलम को अपडेट करना चाहिए, जैसे कि मैंने एसईसी का बताया, तो उसको भी सही तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी चाहिए कि सिर्फ टॉपर ही सक्सेसफुल होते हैं। जिनके 9 CGPA 9.5 CGPA आते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, उन्हीं को जॉब मिलती है, उनका ही कैरियर सेट होता है। पर सच्चाई आज के समय में कुछ और है। तो क्या आप भी एक बिस्मा हैं, या आप अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।